क्या बताऊं मैं अब। माँ बाप को कैसे लगता होगा। कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ नहीं बोल सकते हम। एक माँ जिसने 13 साल तक अपने बेटे को सांस लेते देखा, लेकिन जीते हुए नहीं। हर दिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर शुरू होता था और हर रात उसी उम्मीद के टूट जाने के साथ खत्म। गाजियाबाद की रहने वाली निर्मला राणा के लिए पिछले 13 साल किसी लंबी सजा से कम नहीं रहे। उनका बेटा हरीश राणा, जो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर हुआ करता था, आज पिछले 13 साल से बिस्तर पर है, कोमा में। साल था 2013। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। भविष्य के सपने बड़े थे और मंजिल भी दूर नहीं थी। लेकिन एक दिन हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने की एक घटना ने उस पूरी जिंदगी को रोक दिया। उस गिरने के बाद हरीश का शरीर पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो कॉर्डिलेजिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है, यानी शरीर का हर हिस्सा लगभग बेकार। वो ना बोल सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। इन 13 सालों में एक मां ने अपने बेटे को हर दिन ऐसे देखा, कभी उम्मीद के साथ, कभी डर के साथ और कई बार आंसुओं के साथ। क्या बताऊं मैं अब। माँ बाप को कैसे लगता होगा। कुछ नहीं बोल सकते हम। कुछ नहीं बोल सकते हम। परिवार बताते हैं कि बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति तक बेच दी। वेंटिलेटर, दवाइयां, नर्सिंग, इन सब का खर्चा धीरे धीरे पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ता चला गया। लेकिन सबसे मुश्किल था अपने बेटे को उस हालात में देखना। आखिरकार निर्मल राणा और उनके पति अशोक राणा ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी माता पिता के लिए शायद सबसे कठिन होता है। अगर तो उंगलियों के निशान नहीं होते, मैंने डॉक्टर ने मेरे को ये बोला यार छलांग क्यों लगाई है। जब हमने उंगलियों के निशान देखे तो हमने ये डॉक्टर को बोला, राकेश नाम है उस डॉक्टर का, जिसने MLC में लिखा है कि गिरा हुआ है। ये गिरा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि MLC क्या होता है। ये तो बाद में एम्स से हमको रात को 2:30 बजे फोन आया, क्योंकि थके हुए थे। तो मैंने नींद में मैंने कहा वो MLC पता नहीं क्या होती है। वो उन्होंने बोला इसका MLC है। मैं समझ आई नहीं, मैंने पहले चुप रहा, मेरे को पता नहीं तो मैं क्या जवाब दूं। मैं कही क्या होती है, बोले पुलिस केस हुआ है। मैं पुलिस केस तो FIR करा रखी है। कह रहे MLC है। मैं कह MLC कैसे बोलेंगे, है कि नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को पैसिव यूनेशिया की मंजूरी दे दी। यानी अब डॉक्टर धीरे धीरे उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाएंगे। लेकिन अदालत ने यह साफ कहा, यह प्रक्रिया इस तरह की जाए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूनेशिया का मतलब क्या होता है? मरीज को जिंदा रखने के लिए जो लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक देना, ताकि मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। भारत में एक्टिव यूनेशिया यानी इंजेक्शन देकर मौत देना गैर कानूनी है, लेकिन पैसिव यूनेशिया कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक गहरी बात कही। अदालत ने विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक हेलमेट की पंक्तियों का जिक्र किया, टू बी और नॉट टू बी, यानी जीना या ना जीना। अदालत ने कहा कि कई बार अदालतों को भी इस सवाल का जवाब तलाशना पड़ता है। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया, और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे हो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके CMO को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी
अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की। और जैसा आपने शुरू किया था शेक्सपियर और हेनरी साहब से कि डू एंड डाई का जो डायलेमा होता है, क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज कोर्ट ने संविधान को, सारे चीजों को देखते हुए हरीश राणा को मुक्ति का एक मार्ग दिखा दिया है। सर, जजमेंट अलग नहीं है, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले अरुणा शान बाग में डिस्कस हुआ था, उसके बाद कॉमन कॉज में और अच्छे से डिस्कस हुआ था, और आज और भी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हो गया है। और ऐसे पेशेंट जिनकी रिकवरी का कोई स्कोप ना हो, उनको इतने लंबे टाइम तक नहीं रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली उस पर मेडिकल बोर्ड को, डॉक्टर्स को अपनी ओपिनियन देके उसके साथ न्याय करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूनेशिया पर सख्त कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। लेकिन अदालत के इस फैसले से ज्यादा इस कहानी का सबसे भारी सच शायद यही है, एक माँ जिसने 13 साल तक अपने बेटे को हर दिन मौत और जिंदगी के बीच झूलते देखा, और आखिरकार उसी माँ को अदालत से कहना पड़ा, अब मेरे बेटे को शांति दे दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।